हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्धि अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्धि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, जिन्होंने लायन गुरु कहते हैं, जिन्होंने पूर्ण गौड़िया वैष्णव परंपरा की स्थापना किया, उसके वो प्रमुख है। उनको
गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख गुरु और आध्यात्मिक प्रचारक माने जाते हैं। वैसा तो उन्होंने, उनका जो जन्म था वो 6 फरवरी 1874 में हुआ था जगन्नाथपुरी में। वैसा तो परम पूज्य शिल भक्ति विनोद जी ठाकुर महाराज, प्रभुपाद महाराज, उनके वो सुपुत्र थे। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, इनको 13 बच्चे थे। उसमें से सभी बच्चे वैष्णव थे, लेकिन उनको जैसा चाहिए वैसा पुत्र नहीं था। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, जगन्नाथपुरी, कि मुझे ऐसा एक पुत्र चाहिए जो कि चैतन्य महाप्रभु के विचारों को समाज में प्रचार करे और भक्ति आध्यात्मिकता का प्रचार करे और समाज को एक वैष्णव समाज बनाने का एक मजबूत विचार दे। तो उन्होंने यही कहा। तो जगन्नाथ जी उनकी बात मान गए। तो उन्होंने, ये जगन्नाथ जी ने ही उनको, ये उनका नाम था विमल प्रसाद दत्त, उनका नाम पहला था विमल प्रसाद। ये विमल प्रसाद बल्कि पुत्र उनको दिया। लेकिन इतने होशियार थे, इतने होशियार थे। एक्चुअली वो बचपन में ही वेदों का पाठ किया था, पूर्ण सामवेद, ऋतुवेद, यजुर्वेद, इस वेदों का पूरा पाठ किया था। और भगवद गीता के 700 जो अध्याय श्लोक थे और पूरी भगवद गीता, उनके 18 अध्याय 700 श्लोक पूर्ण उनके कंठस्थ थे। इतने होशियार थे। वो हमेशा अपने दीक्षा के लिए अपने पिताजी से बात करते रहे, लेकिन उनके पिताजी ने कहा, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा। आपको दीक्षा लेना यह है तो आप गौर किशोर बाबा जी से दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि गौर किशोर जी बाबा जी हाँ, ये उनके दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है और संन्यास गुरु भी है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज, जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज जी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी को दीक्षा दी। कहने का मतलब है वो दीक्षा नहीं दे रहे थे। गौर किशोर बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जी को दीक्षा नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनसे बहुत विनय, पिताजी ने कहा, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन्हें कहा, आपको अगर दीक्षा लेनी है तो उनसे ही ले सकते हो, मैं तो दीक्षा नहीं दूंगा। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे भक्ति शिला गौर किशोर बाबा जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की, मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे भक्ति का प्रचार करना है। तो उन्होंने कहा कि आप दीक्षा के लिए योग्य नहीं हो, आपको और अध्ययन करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, दृढ़ होना चाहिए भक्ति में, तभी, नहीं तो फिर क्या फायदा है। तो हमेशा उनके पास जाते थे दीक्षा लेने के लिए, बारे में पूछने के लिए, तो उनको ना बोलते थे। एक दिन ऐसा करके पिताजी ने कहा, देखो आप उनसे दीक्षा लेंगे, तो उन्होंने प्रण लिया, अगर आप दीक्षा नहीं लेंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। किसने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी गौर किशोर बाबा जी के पास जाके बोलने लगे कि आप अगर मुझे नहीं दीक्षा देंगे तो मैं ये शरीर का कुछ करके लूँगा। तो बाद में उनकी परीक्षा लेकर गौर किशोर बाबा जी ने उनको दीक्षा दी।
तो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और संन्यास गुरु वो उन्होंने उनको ही गौरकिशोर बाबा जी को ही माना। उनके पिताजी एक शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी एक जज थे, सरकारी अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथों का अध्ययन करके उनके भक्ति का प्रचार करने का विड़ा उठाया। तो उन्होंने हजारों गीत लिखे, हजारों भक्ति के ऊपर ग्रंथ मतलब लिखे और उसका प्रचार करने लगे, बंगाली भाषा में थे। और उनको ही देख के उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने तय कर लिया कि मुझे भी भक्ति का प्रचार करना है। और वो ये टैलेंटेड होने के वजह से उन्होंने हमेशा अपने माता पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में ही वो रहते थे। तो उन्होंने वो ज़्यादा होशियार होने के वजह से और भक्ति का प्रचार करने के वजह से लोगों ने उन्हें लायन गुरु कहना शुरू कर दिया। वो स्पष्ट अपनी बात रखते थे। पहले तो वैष्णव परंपरा में बहुत ये थे, अड़ी अड़चन थे, विरोधक थे और उनका कोई मानता नहीं था। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपने हाथ में जब संभालने का दिया तभी वो दृढ़ हो गए। और दृढ़ होने के वजह से उन्होंने लोगों को वैष्णव आचरण के बारे में बताया और वैष्णव सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताया। तभी ये लोगों को जब जम गया सब उनके विचार, तभी उन्होंने द लिविंग इनसाइक्लोपीडिया मतलब जीवित विश्वकोश ऐसी उनको पदवी दी। तो उन्होंने जातिवाद और गौड़िया वैष्णववाद से दार्शनिक विचलन के खिलाफ दृढ़ता से प्रचार किया। अपनी शिक्षाओं को प्रकाशित करके 4 वैष्णव संप्रदायों को एकजुट करने का काम किया। वैष्णव सिद्धांतों को निडर और शक्तिशाली प्रस्तुति किया। तभी उन्हें सिंह गुरु की लोगों ने पदवी दी। रथ यात्रा जब जगन्नाथ की निकलती थी और ये जब छोटे थे तभी रथ यात्रा जगन्नाथ जी की उनके घर के दरवाजे में रुकी। और जब रथ यात्रा उनके दरवाजे पे रुकी तभी उनके पिताजी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छोटे थे जो अभी अभी पैदा हुए थे, तो उनको लेके जगन्नाथ जी के चरण में रखा। चरण में रखते ही जगन्नाथ जी ने अपने गले की माला उसके गले में डाल दी और उसको साक्षात करके दिया कि यही है वो पुत्र आपको मैंने दिया है जो इस भक्ति का चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले जो भक्ति का प्रचार करने का विड़ा उठाया था, उस विड़े को, उस प्रचार को ये पुत्र आपका आगे लेके जाएगा। ये जगन्नाथ जी भगवान ने उनके पिताजी के दिमाग में विचार डाला। तो उसके बाद में वो तपस्या और कृष्ण चेतना के सिद्धांतों का कठोर पालन करना उनकी विशेषता थी। एक दिन बिना ऑफर करके जब उन्होंने आम खा लिया था तभी उनके पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके ऊपर नाराज हो गए। नाराज होने के बाद उन्होंने प्रण लिया, इसके आगे मैं कभी भी आम नहीं खाऊंगा। क्योंकि देखिए वो इतने दृढ़ थे, इतने कट्टर थे कि एक बार अगर वो बात मानते थे मैं ये करूंगा तो करना ही है उसको, ना ये शब्द नहीं था उनके पास। और इसको ना करना है तो करेंगे ही नहीं, उसको कभी लाइफ में उसको नजदीक नहीं, इतने दृढ़ थे। आज कोई मिलता है ऐसा दृढ़? कोई नहीं मिलता है। जब दृढ़ थे तभी तो उन्होंने ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के विचारों का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आचरण से लोगों को भक्त बनाए, लोगों को भक्ति के बारे में शिक्षाएं दी।
तो उन्होंने जब वो आम खाया, उनके पिताजी ने थोड़ा उनको पूछा कि आपने ऑफर किया था? नहीं, तो डायरेक्ट खा लिया। हाँ, तो ये पाप है। ओह, ये पाप है, तो मैं इसके आगे आम, तो उन्होंने दृढ़ कर लिया इसके आगे मैं, तो तब से वो आम खाते ही नहीं थे। 1 अरब बार जप करते थे वो। कोई 1 अरब का जप करना कोई मामूली चीज नहीं है, लेकिन 1 अरब बार जप करने का कठिन कार्य उन्होंने किया है। नवद्वीप में योगपीठ में वो रहते थे और शिल हरिदास ठाकुर के पद चिन्हों का अनुसरण करते थे। नवद्वीप में रह के उन्होंने 64 गौड़िया मठ मंदिरों को स्थापन किया। बर्मा, इंग्लैंड, जर्मन में उनके केंद्र स्थापित किया था। मतलब वो विदेश में जाके भी प्रचार कर रहे थे। मद्रास, कलकत्ता, कृष्णनगर में बुहत मुदंग, बल्कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस शुरुआत की थी। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति और उपदेश में निर्भयता का प्रमाण दिया। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कुछ श्रेष्ठ नहीं है, उसका उन्होंने लोगों को बताया। 1922 में शिल प्रभुपाद जी उन्हें, जब वो ज़्यादा टेंशन में थे, बिजनेस में लॉस हो गए थे, तभी उनका जो एक मित्र था, उस मित्र के साथ एक महाराज आए हैं, संत आए हैं, वो निर्भीड़ है, दृढ़ है और भक्ति का प्रचार करते हैं, तो हम दोनों जाके मिलते हैं, क्या कहेंगे जरा देखते हैं। इस ऐसे विचार में शिला प्रभुपाद जी और उनके मित्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को मिलने के लिए गए। और मिलने के लिए जाने के बाद जब उन्होंने प्रभुपाद को और मित्र को उनके देखा, तो उनको कहने लगे, वो तुरंत उनको देखते ही कहने लगे, आप यंग हो, तरुण हो, आप शिक्षित हो, सुशिक्षित हो, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार दुनिया में क्यों नहीं कर रहे हो? ये जब कहा तब श्रील प्रभुपाद जी उनके चेहरे पे देखते रह गए। अरे मैंने इनको कभी देखा नहीं, इन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, और मेरे चेहरे पे देखते ही इन्होंने मेरे को पहचान लिया, मैं क्या हूं और क्या नहीं। तो ये विचार प्रभुपाद के मन में एकदम आत्मा में फिट हो गए, और फिट होने के बाद प्रभुपाद के मन में वही चक्कर, इन्होंने मुझे भक्ति का प्रचार करने के लिए कहा, भक्ति का प्रचार करने के लिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी को कहा था कि तुम भक्ति का प्रचार करो, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी के मन में राजकीय वातावरण था, तभी गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनके विचार हमेशा, क्योंकि दीनहीनता, दरिद्रता इतनी थी कि गरीब को कपड़ा नहीं मिलता था, रहने का घर नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था। जो अमीर लोग खाके कचरे में कुछ डालते थे, उस में बचा हुआ जो कुछ कुत्ते खाते, वैसा ही बंगाल में लोग अपना खाकर जीवन जी रहे थे, तो उससे देखा नहीं जाता था। तो इसको परिवर्तन करने के लिए वो गांधी जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उन्हें कहा, ये राजकारण, ये तात्पुरता है, उसमें किसी का भला नहीं होगा। जब आप भक्ति में आओगे, दृढ़ हो जाओगे, भक्ति का प्रचार करोगे, लोग भक्त बनेंगे, तभी उसमें लोगों का भला होगा, ऐसा कहा। तभी जब उन्होंने ये विचार सुने
तब उसको आनंद आया। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार आप दुनिया में क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा जब सुना तो उन्होंने कहा ये सरकार अशाश्वत है, कृष्ण भावना भाव यही शाश्वत है। सरकार ये शाश्वत है, आज है तो कल दूसरे का सरकार है, तो पर दूसरे तीसरे का है, ये तो शाश्वत नहीं है, पूर्ण नहीं है। शाश्वत भक्ति है, सत्य और चैतन्यमय आत्मा यही योग्य स्वरूप है। जीवन का सत्य और चैतन्यमय आत्मा यही जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वस्वरूप है। मनुष्य निर्माण राज्य पद्धति मानव का कल्याण नहीं कर सकती। मनुष्य ने निर्माण की हुई राज्य पद्धति मानव का कल्याण नहीं कर सकती है। वैदिक आध्यात्मिकता का सिद्धांत थोर साधु संतों ने प्रचार किया है। उन्होंने क्या कहा, वैदिक आध्यात्मिक मतलब भक्ति का जो प्रचार है उसका जो सिद्धांत है थोर ऋषि मुनि साधु संतों इन्होंने प्रचार किया है, यही मुख्य है, बाकी मुख्य कुछ नहीं है। क्षणभंगुर माया मोह से आगे जाकर आनंद लूटने का जो काम लोग कर रहे हैं क्षणभंगुर, तो सत्य को बताना यही मानवता का असली सेवा है। सत्य क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करने से आदमी भागवत धाम जा सकता है। ये माया के जाल में पड़ के आदमी मोह माया में लुप्त होकर पुनर्च जन्म पुनर्च मरण इस चक्कर में फंसा रहेगा, तो उससे बेटर भगवान की भक्ति है। और भक्ति का प्रचार का यही सत्य को बताना यही मानवता का असली सेवा है, ये उन्होंने बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु के थोर शिष्य परंपरा का एक नामांकित वैष्णव का उपदेश उन्होंने वे उपदेशक बने थे। श्री कृष्ण ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसका निर्भरता से उन्होंने भक्ति का प्रचार किया था, क्योंकि भगवान के सिद्धांतों को ही आत्मसात करके जाना है, यही उन्होंने बताया। श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1922 में मिले, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे दीक्षा 1932 में ली। और 32 में दीक्षा लेने के बाद श्रील प्रभुपाद जी उनको बार बार नहीं मिलते थे, कभी ऐसा मिलते थे। और प्रभुपाद जी अपने बिजनेस में या व्यस्त रहते थे, लेकिन उनका हमेशा उनको मिलना बोलना चलता रहता था, मतलब होता था लेटर के माध्यम से, तार के माध्यम से। उन्होंने प्रभुपाद जी को राधा कुंड के तट पर एक बात बताई। देखिए, गौड़िया वैष्णव में मैंने तो गौड़िया वैष्णव की संस्था को मजबूत बनाया, स्थापन किया, प्रचार तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन आज गौड़िया वैष्णव परंपरा में जो भक्त बने हैं, दीक्षा लेकर सन्यासी बने हैं, उसके ग्रुप बने हैं, और वो ग्रुप हमेशा एक दूसरे के नीचा ऊपर देखते रहते हैं। आदमी में झगड़े शुरू होते हैं, तो उनके विचार भक्ति का प्रचार करना नहीं है, उनके विचार मेरी ये प्रॉपर्टी, मेरी वो प्रॉपर्टी, ये रूम लेने के चक्कर में खुद को बड़ा नहीं सोच रहे हैं, ये छोटे विचार के लोग हैं। तो आप उसमें मिक्स मत होना, क्योंकि आप में जो टैलेंट है, आप में जो बुद्धिमत्ता है, आप जो शिक्षित है, वो आप भक्ति का प्रचार करने के लिए योग्य है, तो आप उसमें मिक्स मत होना। ऐसा बोल के प्रभुपाद जी उनके विचारों को लेके आत्मसात करके चलते थे। प्रभुपाद जी अपने गुरु बंधुओं से मिक्स नहीं होते थे, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था कि उसमें मिक्स होना, क्योंकि जब ग्रुपबाजी हो जाती है, उसमें कोई भी आदमी जाता है तो वो भी उसमें उनके विचार में चलता है।
लेकिन प्रभुपाद के विचार एकदम सुपीक और सरल थे। तो उस विचार के वजह से उन्होंने कहा था, देखिए मैं हूँ तब तक ये गौड़िया मठ ठीक चलेगा, जिस दिन मैं चला जाऊंगा उसके बाद देखो कितनी झगड़े चालू हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जब इस दुनिया छोड़ के, शरीर छोड़ के चले गए, भागवत धाम नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, उसके बाद में गौड़िया मठ के अलग अलग जो सन्यासी जो भक्त थे उन्होंने अपना अपना एक एक खुद का स्थान स्थापित करके अलग अलग गठबाजी चालू कर दी। और इसीलिए जो प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने जो आदेश दिया था कि आपको ऐसा करना है, वो विचार करके प्रभुपाद उनसे भी आगे निकल कर इस्कॉन की स्थापना करके आज पूरे दुनिया में भक्ति का प्रचार किया। नहीं तो इतनी दुनिया में गौड़िया संप्रदाय के जो दूसरे जो लोग हैं उनका इतना प्रचार तो हुआ नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो भक्ति का प्रचार किया वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम, जो आज भगवान शिल प्रभुपाद जी को दुनिया में विश्व गुरु का रूप माना गया है। और यही विश्व रूप विश्व गुरु के माध्यम से जागतिक जगत गुरु बोलते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से भी कहा था, जब ब्रह्मा जी को विश्व गुरु कहा, जगत गुरु कहा गया, तो भगवान ब्रह्मदेव जी ने कहा मैं विश्व गुरु नहीं हूँ, आप ही गुरु हैं। तभी भगवान ने उनको कहा आप विश्व गुरु हो, क्योंकि विश्व की स्थापना आपने की है, मनुष्य प्राणी वगैरह स्थापना आपने की है, तो आप गुरु हो। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी मानने को तो तैयार नहीं, क्योंकि भगवान सबके दाता है, सबके विधाता है, सबको पालन पोषण करने वाले हैं। भगवान के ऊपर कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं, उनके नीचे सब कुछ है। तो इसीलिए ये आज जो दुनिया में भक्ति का, कृष्ण भक्ति का जो प्रचार किया गया है, इसमें शिल प्रभुपाद जी का मुख्य हाथ है, क्योंकि उनके गुरु का जो लायन गुरु कहते हैं, वाक के जैसे अपनी जो बात है वो स्पष्ट दुनिया को कहते थे, तो वैसे लायन गुरु के वजह से आज पूरी इस्कॉन की स्थापना है। आज लोगों को ये आश्चर्य होना चाहिए कि हम जिस संस्था में हैं उस संस्था को हमें किस पद्धति से लेके जाना है। जो अपने आचार्य गुरुजनों ने हमें जो संस्था दी है, ये प्लेटफॉर्म बना के, उसको निदृढ़ एकनिष्ठता से, पारदर्शकता से भक्ति का प्रचार करना चाहिए। कोई इसमें गलत लोग आके गलत काम कर रहे हैं तो अतिशय खराब लगता है, लेकिन ऐसे गलत आदमी के हाथ में कुछ देना नहीं चाहिए। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम जिस संस्था में हैं उस संस्था को आगे आके लेके जाना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये संस्था मेरी 10,000 साल तक चलेगी। तो हमें याद रखना है, हम खुद का स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। आज कितने महामूर्ख लोग भी संस्था में आके खुद का ही स्वार्थ देखते हैं, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि युगों में आते हैं, और उनको लगता है हमारे जैसा कोई नहीं। अरे तुम्हारा क्या है इस संस्था में, कौन हो तुम लोग? तुम्हारे लिए 4 दिन की पद प्रतिष्ठा मिलती है, उसके बाद इतने इस संस्था 50 साल से कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, वो समझते नहीं लोग। उनको लगता है कि हम ही इसको कर रहे हैं। आप कुछ नहीं, खाली निमित्त हो, भगवान सब कर रहे हैं, और भगवान की वजह से ये संस्था मजबूत है। तो कोई भी आदमी अगर गलत करता है उसका नतीजा उसको भोगना पड़ता है। तो कभी भी संस्था को दगा नहीं देना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। ईमानदारी से, निस्सीम भाव से, कोई अपेक्षा नहीं करके पारदर्शकता एकनिष्ठता से चलाना चाहिए। तभी उन महात्माओं को, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो विचार दी, शिल प्रभुपाद जी ने विचार दी, उनको आनंद प्राप्त होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।